हम लोगों ने सोचा था मकर संक्रांति के दिन न्यूजीलैंडियों को पेल के सीरीज अपने नाम कर लेंगे, लेकिन भाई लोगों ये तो हम लोग को उल्टा पेल गए यार। अब समझ नहीं आ रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा जी को पकड़े, विराट कोहली को कहें कि भाई तुमने 6 लगातार 50 क्यों नहीं मारी, या फिर भाई लोगों न्यूजीलैंडियों के ही पैर पकड़ लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग बी टीम लेके भी हम लोग को सीरीज में बराबरी कर दिए यार। अब क्या चाहिए। नमस्ते भाई लोगों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे वो 4 प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया इस मैच में बुरी तरीके से हार गई। मतलब इतना एक तरफा कौन हारता है यार। विराट कोहली के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है भाई, उन्होंने तो एक मतलब दिल तोड़ देने वाला बयान दिया है। और आखिर इस मैच का गुनहगार है कौन? शुभमन गिल की कप्तानी, प्रसिद्ध कृष्णा का वो कैच छोड़ना, या फिर टीम इंडिया का वो पूरा जो बैटिंग लाइनअप था उसका एक साथ ही कोलैप्स कर जाना। आज इन सब पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और अंतिम में बताएंगे आपको कि विराट कोहली ने आखिर में क्या कहा है। भाई दिल तोड़ देने वाला बात कही है यार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों टॉस जीतता है न्यूजीलैंड और बोलता है कि पहले हम बॉलिंग करेंगे। तो बोल रहा ठीक है भाई बॉलिंग कर लो, लेकिन फिर आता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग करने। अब इनकी बैटिंग देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई पहले थोड़ा ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद फिर शुभमन गिल ने इनको तोड़ना चालू किया। फिर भाई रोहित शर्मा भी आगे निकल के मारने लगा। फिर हम लोग को लगा कि यार भाई चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर रोहित शर्मा जैसे 19 नवंबर को आउट हुआ था सेम टू सेम उसी तरीके से आउट हो गया। और फिर उसके साथ ही साथ शुभमन गिल भी 50 रन बना के चल दिया और सेम टू सेम उसी तरह से पुल शॉट मारते हुए आउट हुआ। अब भाई लोगों को लगने लगा कि यार कहीं विराट कोहली भी उस तरह से ना चल बसे, और ठीक ऐसे ही हुआ श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद। और भाई श्रेयस अय्यर ने भी यहाँ पे एक बहुत ही मतलब उसको घटिया शॉट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब हो सकता था कि वहाँ पे विराट कोहली था तो वहाँ पे जिम्मेदारी के राहुल और विराट कोहली पे आ गया था। लेकिन फिर भाई वही हुआ जिसको नहीं होना चाहिए था। विराट कोहली भी 19 नवंबर जैसा ट्रॉमा हम लोग को देके चला गया। फिर वही बैट से एज लगना और फिर वही विकेट पे जाके लगना। भाई ये तो हम लोग ने बर्दाश्त कर लिया था। उसके बाद फिर आता है रविंद्र जडेजा। अब इसको कैसे बर्दाश्त करें भाई, इसका मतलब समझ में नहीं आता यार। ये टीम में क्यों है पहले ये बताओ। इसका ना अभी बॉलिंग से अच्छा हो रहा है ना अभी फील्डिंग बढ़िया हो रहा है। खैर चलिए फील्डिंग में तो कभी कभार ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन भाई ये बैटिंग में ना कुछ करके देता। चलो मान लिया कि जब विराट कोहली आउट हुआ था तब प्रेशर था, लेकिन जब भाई मारने का टाइम आया तब तो तुम चल बसे। कम से कम थोड़ा होता कि राहुल को तो और अच्छे से स्ट्राइक मिल जाता ना उसको। मतलब एक एंड से विकेट मिल रहा था, दूसरे एंड से राहुल संभाल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पे राहुल ने एक सेंसेबल इनिंग खेल के और मोहम्मद सिराज के साथ लास्ट में जाके पार्टनरशिप करके भाई मोहम्मद सिराज को वो लोग खिला रहे थे यार। तो इसलिए मोहम्मद सिराज ने 3 बॉल खेली है। हर्षित राणा भी कोई योगदान नहीं दे पाया। नीतीश कुमार रेड्डी भाई इसका समझ में नहीं आता है। इसको मौके भी मजबूरी में देते हैं और ये खेलता भी मजबूरी में है। बॉलिंग इसको सिर्फ 2 ओवर दे के हटा दिया जाता है और जब ये बैटिंग कुछ करने की बारी आती है तो ये बंदा कुछ करके ही नहीं देता है। खास भाई तुम भी कुछ रन इसमें बना देते, 50-55 रन ठोक देते ना, तो यहाँ हो जाता कि हाँ भाई क्रूशल पारी खेली है। लेकिन इसको भी अब क्या बोले, एक पारी मिली है उसमें भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब देखते हैं कि ये अगली मैच में क्या करता है। लेकिन उसके बाद फिर आता है हर्षित राणा। अब हर्षित राणा जैसे एंट्री कर रहा था भाई लोग देख के लग रहा था कि भाई मतलब सर विव रिचर्ड जो है उसको भी फेल कर रहा था। आके जब दोनों ने हाथ मिलाया केएल राहुल और हर्षित राणा ने साफ साफ कहा भाई मुझे सब पता है, तुम सिर्फ देखो। और क्या किया भाई ने, आया और चल दिए। लेकिन फिर भाई आता है केएल राहुल का सेंसेबल इनिंग और 100। केएल राहुल का अब तक का सबसे बेस्ट पारी जो था ओडीआई में वो आज निकल के आया था। लेकिन फिर ऐसे कैसे, प्रसिद्ध कृष्णा को तो ये देखा नहीं गया। उस पर फिर डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन पर जो केएल राहुल ने वहाँ पे मारा था वो भाई सेंसेबल इनिंग था, और अगर वो उसकी पारी नहीं आती तो भाई इंडिया कम से कम 220-30 रनों पे यहाँ पे नहीं पड़ सकती थी। तो इसीलिए केएल राहुल ने इंश्योर जो टोटल रन हो वो एक पहुंचा तो दिया जाए जिससे कि टीम इंडिया फाइट कर सके। और 284 रन बहुत होते हैं यार। यही अगर रोहित शर्मा की कप्तानी रहती तो भाई देखने में मजा आता है ये मैच। उसके बाद फिर आता है हमारी बॉलिंग। और बीच में ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई शुभमन गिल को कप्तानी से हटाओ और शुभमन गिल को कप्तानी से हटाओ। भाई ऐसे बीच मैच से थोड़ी नहीं होता है यार, और एक मैच से ऐसे कप्तानी जो थोड़ी किया जाता है। जब इंडिया की बॉलिंग आई तो भाई इंडिया में वही जो शुरू में प्रेशर होता है वो बना नहीं पाती है, और अगर कोई 1-2 विकेट ले ले तो वो गुच्छे में विकेट गिरा ही नहीं पा रही है टीम इंडिया। ये तो प्रॉब्लम है टीम इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ पे मतलब कप्तानी पे भी थोड़ा सा सवाल उठता है कि भाई शुभमन गिल मतलब ऐसे फीका कप्तानी कर रहा था। ये होता है ना स्टैच्यू के तौर पे खड़ा है और अगर कभी कैमरा इस पे आ जाता है तो थोड़ा से उधर उधर कर देता है। प्रसिद्ध कृष्णा तुम्हारा कैच छोड़ रहा है, तुम उसके साथ हंस रहे हो। भाई ऐसे थोड़ी होता है। एक टाइम का कैप्टन था रोहित शर्मा, वो फील्डरों को लथाड़ देता था फील्ड पे। अगर कुछ भी ऐसा ऊंच नीच करता था, कुलदीप यादव से तुम पूछ लो, अभी भी जाके क्लिप पड़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो चैंपियन ट्रॉफी में था। भाई ऐसे थोड़ी चलता है, तुमको सख्त रहना पड़ेगा फील्ड पे। अगर ऐसे करते रहोगे तब तो फिर हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा, मतलब इतना इजी और इतना क्रूशियल कैच छोड़ा, वहीं से साफ साफ टीम इंडिया को लग गया था कि यहाँ से टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। उस टाइम डायल मिचेल एक क्रूशियल इनिंग खेल रहा था और अगर वहाँ पे उसका विकेट मिल जाता तो
विलियंग तो वैसे ही चल बसा था, तो इसलिए वहाँ पे मतलब जब टीम इंडिया का कैच छूटा वहीं से लग गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम इंडिया मैच लूज़ कर गई है। और मोहम्मद सिराज बॉलिंग ठीक ठाक किया, लेकिन फिर भाई वही होता है ना, विकेट तो नहीं मिलता है ना। कुलदीप यादव, कल तो कुलदीप यादव को प्रसिद्ध कृष्णा हो गया था, वो भाई पता नहीं उसको क्या हो गया था, 1 विकेट लिया विलियंग का, लेकिन फिर वहाँ से मतलब कुछ तुक नहीं बनता था। अगर वो कैच पकड़ लेता तभी वहाँ से कुछ प्रेशर बनता था। उसके बाद फिर आता है भाई हर्षित राणा ने ठीक ठाक बॉलिंग किया, और फिर उसको अब क्या बोले, एक मैच में कुछ ऊंच नीच हो भी सकता है। तो ये था भाई कुल मिला के इस मैच का लेखा जोखा, और इंडिया इस मैच में बुरी तरीके से आ रही है, मतलब कहीं भी हम लोग फाइट करने के लायक नहीं थे। बात करें डायरल मिचेल, भाई ये टुल्ला विराट कोहली की रैंकिंग खा गया यार। जब से विराट कोहली 1 नंबर बना था, हम लोगों ने मतलब काफ़ी रैंकिंग की तारीफ की थी कि भाई विराट कोहली 1 नंबर बन गया, अब और क्या चाहिए। फिर से डायरल टुल्ला ने वो 3 घंटे में विराट कोहली की वो इनिंग पारी छीन ली। अब विराट कोहली को अगले मैच में चाहिए कि एक बड़ा शतक मारे और डायरल मिचेल कहीं ना कहीं फेल कर जाए, तभी ये विराट कोहली अपने जो 1 नंबर का होता है स्पॉट वो कायम कर सकता है। लेकिन अब भाई मेरा सीधा साधा मानना है कि भाई वो विराट कोहली है, अगर उसको 2 नंबर पे रहता है ना तो उसको वो हजम होता नहीं है। तो इसलिए अगले मैच में कुछ ना कुछ तो विराट कोहली जरूर बड़ा करेगा और फिर से वो नंबर 1 की रैंकिंग में आने का फुल प्रयास करेगा। अब बात करते हैं कि जो हार के बाद विराट कोहली ने कहा है, तो भाई उसने कहा कि डेफिनेटली हार के बाद तो सबको बुरा लगता ही है, और हम लोगों ने कुछ गलतियां की जिसमें से हमको सुधार करना पड़ेगा। प्योर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लेके नहीं कहा कि भाई हम वहाँ पे अगर कैच पकड़ लेते तो ऐसा होता, लेकिन साफ साफ मतलब बोला कि हम लोगों को कुछ चीज़ों पे सुधार करने की आवश्यकता है, जिस पे हम लोग अगले मैच में, आने वाले मैच में फोकस करेंगे और पूरी जो एकजुट है वो एकजुट होकर खेलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया में जगह मिलना चाहिए? भाई वो आदमी बेंच पे बैठ के पानी पिला रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप किस प्लेयर्स को ज़्यादा गुनहगार मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।